नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। शेड़ाला जी ग्रंथ में जीव अजीव तत्व के भूल संबंधी अपनी चर्चा दूसरी ढाल के आधार से चल रही है। विगत 2 दिनों से अपनी ये चर्चा की थी कि ये अज्ञानी जीव अनादिकाल से जो प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्व हैं उनके स्वरूप से अपरिचित है, किंतु जब इसे संगी पंचेंद्री पर्याय मिली और संगी पंचेंद्री पर्याय में सच्चे देवगुरु धर्म का समागम हुआ और उन्होंने इसको जीव का स्वरूप बताया, अजीव धर्म अजीव आश्रव बन संबंध निर्जरा मोक्ष का स्वरूप बताया, तो भी इसने उसके सम्यक स्वरूप की श्रद्धा नहीं की। जानने में तो आया परंतु भाषित नहीं हुआ और देह में एकत्वपना किसी न किसी रूप में पड़ा रहा। जैसे पहले लगता था कि मैं तो झूठ बोलता था और अब लगता है कि मैंने झूठ बोलने का त्याग कर दिया, अब मैं सदा सत्य ही बोलता हूँ। यानी पहले भी बोलने वाला था और अभी भी बोलने वाला हूँ। पहले झूठ बोलता था, अब सच बोलता हूँ। तो जो बोलना है वो बोलना मेरा कार्य है, ये तो मान्यता बनी रही ना। अरे बोलना तो मेरा स्वरूप है ही नहीं, लेकिन सत्य और असत्य बोलने का जो भाव है वो उनसे भी रहित जो चैतन्य स्वभाव, उस चैतन्य का लक्ष्य कराना है। ध्यान देना, यहाँ जो विषय चल रहा है मुद्दा ये नहीं है कि सच बोलना कि झूठ बोलना, क्योंकि चर्चा को सुनकर कोई इसमें भ्रमित ना हो जाए उसके लिए मैं यहाँ पर भी स्पष्ट करके चल रहा हूँ। साहब भाई साहब तो ये कह रहे थे, है ना, कि सच बोलना भी ये मिथ्या दर्शन है। ऐसा थोड़ी बोलना, ये बोलना नहीं बोलना ये नहीं है कुछ भी मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन। मैं बोलने वाला हूं ये मान्यता, ये बोलना मेरा स्वरूप है ये मान्यता, इसका निषेध है यहाँ पर। क्योंकि जो जीव तत्व है, जीव तत्व का जो स्वरूप है, जानना देखना जो उसका कार्य है, वो उसकी दृष्टि कराना है। आई बात समझ में कि नहीं? क्योंकि उसकी दृष्टि नहीं हो पाती है और वह इस शरीर आश्रित क्रिया का कर्ता बना रहता है, शरीर में एकत्वपना उसके पड़ा रहता है। वो पहले पाप भाव रूप अपने को देखता था, अब
पाप का त्याग रूप शुभ भाव पुण्य भाव रूप अपने को देखने लग जाता है। लेकिन चैतन्य स्वरूप ज्ञाता दृष्टा ये अपने को देखता ही नहीं है। यदि वहां से देखे और ये शुभाशुभ राग से रहित जो मेरा स्वभाव है ये उसको भासे, तो उसको ना तो देह में अपनेपन की पहचान होगी और ना राग आदि में अपने बने की पहचान होगी। करी करे देह में निज पिछान, है ना। एक कल और परसों की चर्चा में ये जड़ है, एक चीज निकाली है कि जब तक इसकी देह में निज पने से, अब देखो देह का कोई परिणाम तो इसको लगता है ये मैं नहीं हो सकता, जैसे झूठ बोलने वाला मैं नहीं हो सकता, किसी जीव को मारने वाला ये मैं नहीं हो सकता। बात समझ लो, चोरी करने वाला मैं नहीं हो सकता, कुशील सेवन करने वाला मैं नहीं हो सकता, लेकिन सच बोलने वाला, वो किसी का सामान उठा के उसको दे देने वाला, वो मतलब वे विषय कषाय रूप जो परिणमन है देह आश्रित, उससे तो हो गया विरक्त। और जो धर्म साधनादि रूप व्यवहार धर्म रूप तो शरीर की परिणति है, शरीर आश्रित कार्य है, वो मैं करता हूं, वो मैं हूं। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? क्या राजेश? यानी इसको पहले जीवन था विषय कषाय पाप रूप, और अब इसका जीवन बदला, जीवन बदला माने इसके भाव परिणाम बदले, तो उस उनके निमित्त से इसके शरीर की अवस्था, रहना सहना, खाना पीना, बोलना चालना, ये सब बदला। तो ये जो बदला ये उसमें पकड़ आ गई। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या राजेश? हैं? मतलब यानी उस काल में भी जो जीव है वो चेतन रूप उपयोग रूप है, और इस काल में भी जो जीव चेतन है वो उपयोग स्वरूप है, उसे पकड़ना है। उपयोग स्वरूप पकड़ने से प्रवृत्ति बदल जाएगी कि हाँ मतलब आगे सिद्ध करेंगे। ये राग मिट जाएगा, हाँ मिट जाएगा। देखो राग माने क्या है? रागादि, रागादि, रागादि ये कहाँ होते हैं? बात समझना जरा। ये रागादि क्या है? ये रागादि कर्म का विपाक है। ये राग राग नामक कर्म का विपाक है, द्वेष द्वेष नामक कर्म का विपाक है, और उनकी प्रकृतियां हैं। ये 13 प्रकार का राग है, अभी उनकी चौगड़ियां हैं। क्या क्या हाँ, स्वभाव से देखना है, औदैक भाव से नहीं देखना है। और यानी एक बार इसका जो एकत्व पसरा पड़ा है ना देह में, तो जब तक ये अपने को अपने स्वभाव रूप नहीं देखेगा, वहां से इसको
पकड़ नहीं बनेगी, अपनापन वहां स्थापित नहीं होगा, वहां से अपने को अनुभव नहीं करेगा, तो फिर भिन्नता भासेगी कैसे? अहमपना जहां होगा तो वो मान लो अहमपना देह में है, अहमपना विकारी भावों में, तो इन्हीं से भिन्नता कैसे भाग जाएगी? आप जैसे समझना मेरी बात। देखो, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं मैं, सुनना जरा, समझना, बहुत जल्दी समझ में आएगी आपको। जितना भी पुरुष वर्ग है उनके बीच में अगर कोई महिला आके बैठ जाए तो एकदम भिन्नता भासती है कि नहीं भासती? ये भी सब ये महिलाओं के स्थान वो है, वहां जाके बैठिए आप, ये सब पुरुष वर्ग का है, एकदम भासती है कि नहीं भासती? क्या आपको पुरुष स्त्रियों में भिन्नता भास जाती है, आपको मनुष्य पशुओं में भिन्नता भास जाती है, आपको जाति धर्म में भिन्नता भास जाती है, और उसमें भी जो अंदर भेद प्रभेद है उनमें भिन्नता भास जाती है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वहां से अनुभव करो कैसी भिन्नता भासती है। ये वो है, ये वो है, ये वो है। देखो जरा अपने अंदर में जाके, तो कितना अहमपना पसरा पड़ा है ना वहां। कैसा अहमपना पसरा पड़ा है ना एक एक चीज में, एक एक भेद प्रभेद में। अरे उसको संयोग अपेक्षा जानना अलग बात है। बात समझ में जाए, जहां ये विभाजन होगा सभा में, ये पुरुष वर्ग का है, ये महिला वर्ग का है, तो उस विभाजन के अनुसार वहां की व्यवस्था होने पर उस व्यवस्था के अनुरूप बैठना अलग बात है क्या? लेकिन अंतर में मैं पुरुष हूं ये भाषण, मैं जीव हूं ये नहीं भाषना, और मैं जीव हूं ये भास कर, ये पुरुष स्त्री ये सब कर्म सापेक्ष है, ये स्वांग है, ये देह आश्रित है, कर्माश्रित है, ये मैं नहीं हूं। ऐसा यहां भिन्नता भाषे ना, जैसे वहां पुरुष और स्त्री की भाष रही थी, जैसे वहां जाति धर्म में भाष रही थी, स्पष्ट एकदम, ये मेरा परिवार, ये दूसरे का परिवार, कैसा भिन्न भाषता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको उसका अभ्यास ज्यादा है। क्या कहा? आपके ज्ञान में और आपकी भाषणा में एक दबे ये आ जाए और उसके बाद फिर बोलो बताओ क्या कहा? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपको एक भ्रम उत्पन्न कर सकता है, हो सकता है किसी की आवाज से, है ना, कोई पुरुष हो लड़का हो उसकी आवाज महिलाओं जैसी निकलती हो, देखने में बहुत लोग चक्कर खा जाते हो, ख्याल में आ गया कि नहीं आया है? लेकिन आपको जब ये प्रमाण हो जाए, क्या कहा, डॉक्टर के सर्टिफिकेट से कि भाई ये तो बचपन में जो मिलता है ना अस्पताल से कि बच्चा हुआ है कि बच्ची हुई है, समझ में आया है ना, तो अब वो आप उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट देख रहे हैं, वो बर्थ सर्टिफिकेट से आपको ये निश्चित हो गया ये कौन है। अब उसका जो बाह्य रूप है वो आपको भ्रम उत्पन्न करेगा, आपके अंदर गारंटी से ये पुरुष है, इसका हाव भाव
आवाज महिलाओं जैसी है लेकिन है पुरुष, ये नक्की हो गया। मैं आपसे एक और बात कहता हूं, चलो आप किसी के घर गए और आपका मित्र है, उसके साथ गए आप, और उसने कहा ये मेरे सगे मामा हैं। आपने वहां उनके घर का वातावरण देखा, उनका खान पान देखा, आलू प्याज खाते हैं, सब देखा, सब ग्रहित मिथ्या ग्रहित मिथ्या कुछ सब सब चलता है, आप समझ गए। क्योंकि आप अपने उस मित्र के साथ गए कि जो बहुत आस्थावान है, तो गारंटी से आप जानते हैं ये दिगंबर जैन है और इसकी माँ भी दिगंबर जैन है, आप समझ गए। माँ भी दिगंबर जैन परिवार की है। ये तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, माँ मान लीजिए अग्रवाल परिवार से किसी और परिवार से आई तो यहाँ आगे जैन होंगे, तो आपको ये होता है उनका पीहर दिगंबर जैन नहीं, ख्याल में आया ना। लेकिन ये आपको पक्का पता है और आप वहां गए, वो सब देखा। ये तो आपको विसंगति लगेगी, ये दिगंबर जैन होकर के इनका खान पान रहन सहन ऐसा है, लेकिन उनके बारे में तो शंका नहीं खड़ी होगी ना, है तो दिगंबर जैन लेकिन व्यवहार ऐसा है, ये चीज कहना। तो ये जैसे भासता है, ये जैसे लगता है, ऐसे यहाँ है तो चेतन उपयोग स्वरूप, है तो जीव आत्मा, ये पहले सिद्धि तो होना चाहिए, ये पहले प्रतीति तो होना चाहिए, है तो स्वरूप दृष्टा जाता, ये शुभ अशुभ भाव ये तो भाई साहब उसके निमित्त से हुए हैं। ऐसे ही ये इनका सब खान पान रहन सहन और ये सब मानना पूजना सब, ये सब इनकी संगति से हुआ है, जैसों के साथ रहे वैसा हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं राजेश, ख्याल में आई कि नहीं आई? तो आपको वहां पर क्लियरिटी है, कोई शंका होती है वहां पर उनके होने में, दिगंबर जैन होने में कोई शंका हो रही है वहां? है तो दिगंबर जैन। ऐसे यहाँ ये भले ही विभाव रूप परिणमित तो हो रहा है। ऐसे एक बात बताएं हम आपको, रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ी थी और उसमें एक बात आई थी, ये क्या आई थी कि सम्यक दृष्टि जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित तो होता हुआ, यानी सविकल्प, और उसका सम्यक बना रहता, बहुत चली थी ये बात। तो अब मान लीजिए कोई सम्यक जीव है, अब वो सविकल्प रूप शुभाशुभ भाव रूप परिणमित हो रहा है, उसके शुभ विचार चल रहे हैं, शुभ विचार चल रहे हैं, उसका उपयोग शुभ रूप है या शुभ रूप है, विषय कसाय रूप है, भगवान की भक्ति रूप परिणाम चल रहे हैं। अब बोलो उसका सम्यक वहां जिंदा है कि नहीं? क्यों? उसे शंका नहीं होती अपने कि मैं यहाँ पर शुद्ध जीव रहा कि नहीं, कि मैं शुभ तो नहीं हो गया, शुभ तो नहीं हो गया। क्या कोई पुरुष स्त्री का स्वांग घर के आ जाए नाटक पे, नाटक बना देते हैं, और माँ बाप को पता है हमारे बच्चों को इसके अंदर सीता रानी बनाएंगे, माता सीता के स्वांग में लाएंगे, ठीक है। अब वो देख तो रहे साड़ी पहने माता सीता, लेकिन जानते हैं कि हमारा बेटा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो भिन्न भासता है कि नहीं स्वांग उससे, अपने बेटे से? तो ऐसे यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसे आप लोग पकड़ने की चेष्टा करें। एक बार जब तक तेरे दर्शन ज्ञान चैतन्यता, उस चैतन्यता में तेरा चैतन्य मात्र स्वरूप नहीं आता है, पहले समझ में आना चाहिए, फिर वेदन में आना चाहिए, अनुभव के तल पे आना चाहिए, और उस अनुभव पे आने पर तू पूरा चैतन्य माया हो जाए,
तेरे को अपना चैतन्य मयता भास है, और वहां देह रूप नहीं भास है, वहां शुभाशुभ भाव रूप नहीं भास है, एक ज्ञान मात्र भास है। ये दशा ये जब होती है तो वहां वो अपने को दशा रूप नहीं देखता, स्वभाव रूप देखता है। ये पकड़ने की चेष्टा करो बात को। क्या मतलब? ये मेरा रूप है, यह मेरा स्वरूप है, चेतन को है उपयोग। नहीं तो क्या होता है, समझना जरा बात होती है। देखो वो स्वरूप भी कहाँ में आएगा, पर्याय में आएगा कि नहीं आएगा? पर्याय में आएगा, मतलब पर्याय उसे विषय बनाएगी। ख्याल में आया? तो विषय किसने बनाया? द्रव्य विषय, उसे विषय किसने बनाया? पर्याय ने। तो पर्याय वहां अपने को शुद्धता रूप अनुभव करते हुए उपासित होता हुआ गायक शुद्ध है। तो दशा परिणति में भी उस समय उपसम भाव होने पर शुद्धता आ गई। भले वो बुद्धि पूर्वक के विकल्प नहीं है, तो बुद्धि पूर्वक के विकल्प नहीं है तो जो निर्विकल्पता है स्थूल रूप से बताई थी वहां विवक्षा से स्कूल चिट्ठी में, तो अब वो वहां पर स्थूलता वाला जो निर्विकल्प दशा है, तो वो निर्विकल्पता परिणाम में आई ना, तो उस रूप परिणाम रूप जो परिणमित हुआ वो दशा है ना। तो वेदन में कौन आएगा? पर्याय। वेदन किसका होगा? परिणाम का, अवस्था का। तो अब ध्यान से सुनना, तो वो क्या होता है, अब वो दशा का वेदन हुआ ना, अब वो दशा बदल गई। तो मालूम ये क्या करता है, मैं तो खो गया, अब वो चीज नहीं है, अब तो वैसा नहीं है, ये क्या हो गया? मेरे पास आती है ये बात। अरे शुद्धता रूप स्वांग है और अशुद्धता रूप भी स्वांग है। और वो किसका? वो आत्मा, उसे पकड़ो ना। अनुभव प्रकाश में पंडित दीपचंद जी ने शब्द डाला है ना, ये हमारो अशुद्ध स्वांग है। तो अब वो कैसे कहा, ये अशुद्ध स्वांग है, वो शुद्ध स्वांग है, और मैं तो जैसा हूं वैसा, जो हूं सो हूं। जैसे राम कुमार है, तो राम कुमार अपने राम कुमारत्व पने से राम कुमार है ना, अब वो राजा बना है, तो वो राजा वाला जो राम कुमार है, तो राजा का स्वांग अशुद्ध स्वांग है ना उसका। अब वो राजा की ड्रेस उतार दी उसने, अब वो किस में आ गया? राम कुमार की ड्रेस में। तो वो जो राम कुमार की ड्रेस आई, वो भी एक दशा है, वो भी एक दशा है। ये सिद्ध दशा है कि नहीं? अनंत दशा है कि नहीं? क्या क्या? और इसलिए वो गाथा में क्या पढ़ते हो आप? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या बोला भैया? ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, तो इसलिए आत्मा मुझे शरण है। ये अवस्था है, और जिसकी अवस्था उसका स्वभाव क्या है, वो है क्या, तो वो यहां पकड़ना है। ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है, अभी भी आएगी।
आत्मा रागी है कि नहीं है? अब क्या समझे? अरे भाई, ये सब विवक्षाएं हैं, ये आपको समझना पड़ेगी। राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन जो राग रूप परिणत है, राग का स्वाद ले रहा है, तो उस समय में वह राग का करता है। और राग का अनुभव करता हुआ जीव रागी है। आचार्य देव ने लिखा है, वहां पर गाथा लिखी है, आग से युक्त लोहा आग है। ये सारी चीजें जब तक पूरी सही तरीके से स्पष्ट नहीं होंगी, तब तक बात नहीं बनेगी भैया। आई समझ में कि नहीं आई? तो इसलिए इस बात को भली प्रकार से समझने की जरूरत है। राजेश, समझ में आ रहा है ना? तो देखो क्या कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जीव का अहम पना इसमें पड़ा रह जाता है। मतलब ये सब स्वांगवत दिखना चाहिए, बिल्कुल भिन्न। बस एक चैतन्य हूं मैं, तो बस अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, ए वस्तु ए मैं हूं बस। शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है, बस ये हमारो रूप है। ख्याल में आया ना? क्या कहते हैं? तो बाकी ये सब दिन, और वो कैसे है ख्याल में आया, वो उसकी अपने को विवक्षा ख्याल में होना चाहिए। ये किसके संयोग से है, कैसे अपेक्षा है, निमित्त निमित्तिक है, कैसे है, क्या है, वो जब ज्ञान में पूरा स्पष्ट होगा तभी तो ज्ञान सम्यक होगा। जीव का विलास क्या है, जीव का वैभव क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, जीव का रूप क्या है, ये ज्ञान में हो। एक बात ये तो शास्त्र से जान लेगा, लेकिन वो ही मेरा रूप है ऐसा विश्वास है, इसका प्रमाण बोलो क्या है? कि वो ही मेरा रूप भासता है। यदि मैं अपने को वहां से नहीं भासता, मुझे मेरी सत्ता और स्वभाव वहां से भाषित नहीं होता, देह से भाषित होता है, देह की क्रियाओं से मैं पना उठता है, तो फिर इसका मतलब क्या है? करी करे देह में नहीं पीछे। बात बैठी कि नहीं बैठी ख्याल में? बोलो भी, है? समझ में आई क्या राजेश? चिद्रूप है कि नहीं आज? अब देखो, अब यहां पर जो 5वां छंद अपन ने पढ़ा था, तन उपजत अपनी उपज जान, तन्नसत आपको नासमान। अब एक बात बताओ, राम कुमार ने अपने आप को राजा मान लिया, तो राजा का स्वांग उतरते ही वो अपना भाव मानेगा कि नहीं? नाश मानेगा ना? नहीं, नाश नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि राजा का स्वांग, अब स्वांग में दोनों चीजें लेना, राजा की ड्रेस और राजा की एक्टिविटी, चेष्टाएं, तो चेष्टाएं नहीं, भाव भी, इमोशंस, क्या कहा, वैसी वैसी अभिव्यक्तियां आती है कि नहीं भावों में? भाव बनते हैं ना राजा जैसे, ये भी
स्वांगकृत है। चैतन्य स्वरूप में कुछ नहीं है, वो तो एक चैतन्य है बस। आया समझ में कि नहीं आया? तो क्योंकि उसे उन सब से भेद ज्ञान है, भिन्नता भासती है, इसलिए वो जब सब क्लोज हो जाता है, ड्रेस भी उतर गई, अब वो राजा का नशा भी उतर गया, तो उसे ये नहीं लगता मेरा नाश हो गया। बोलो एक किसी को भी लगे तो बता दो मुझे, फिर यहाँ क्यों लगता है उसे? अब जबकि उसे पता है कि 15 मिनट बाद सब खत्म हो जाएगा, ये ड्रामा खत्म हो जाएगा, तो अब उसे तकलीफ होने लग जाएगी कि नहीं होने लग जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों उन देवों की माला मुरझाते ही उनका हृदय मुरझाने लग जाता है, उनके भाव मुरझाने लग जाते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें भिन्नता नहीं भासती। सब में गस्तियों के नहीं भाव मुरझाते हैं। आया समझ में कि नहीं है? एकदम स्पष्ट। देह का वियोग माने जैसे क्षेत्र से क्षेत्र, बस हम यहां से, मैं सुरक्षित, मैं पूरा। जो तत्व इस देह को छोड़ करके दूसरी देह में जा रहा है वो मैं हूं, मेरा नाश कहां हुआ? लेकिन अब पता नहीं, तो शंका है कि नहीं? बोलो। नहीं, हमको पक्का भरोसा है, भगवान ने कहा है इसलिए मैं आत्मा हूं। लेकिन समझना जरा ध्यान से, मैं आत्मा हूं ये तो तू मान के पक्का बैठा है। तो ऐसा मानने पर भी यहां पर कुछ चुभाया जा रहा है, बोले तो शरीर में चुभ रहा है, मेरे में नहीं चुभ रहा है, मैं तो आत्मा हूं, ऐसी दृढ़ता तो आ जाएगी। बहुत लोगों की ऐसी दृढ़ता आ जाती है। हमसे सुनना जरा बात और सुनो। उपयोग का क्या कहते हैं उसे, डाइवर्ट कर लेते हैं ना, डाइवर्टिकेशन भी हो जाएगा। गलत बोल गया तो सुधार कर लेना। कोई ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन इसलिए कि कुछ लोगों को कोई शब्द समझ में ना आए उसके लिए बोलना पड़ता है ना? तो वो डाइवर्ट कहते हैं ना, अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लिया। तो अब बोले साहब उनने बहुत बड़ा फोड़ा था और उसने जो है बेहोश हुए बिना उसमें चीरा लगवा करके ऑपरेशन करवा दिया, डाइवर्ट कर लिया। तो ऐसा भी हो जाएगा। सुनना जरा, तो ऑपरेशन बिना उसके भी हो जाएगा। मैंने एक घटना पढ़ी थी कि विदेश में कोई वैज्ञानिक था और वहां पर 12 साल में, कितने साल में बहुत बड़ा लंबा जुलूस निकलता था। अब वो उसके घर के नीचे से निकला, घंटों बैंड बाजे बजे होंगे और उसे पता ही नहीं चला। क्यों? वो अपनी खोज में लगा हुआ है। तो उपयोग है ना, आप समझ गए? तो उपयोग वो कहीं और लगा है। तो ऐसे ही देह में एकत्व बुद्धि हो और उपयोग कहीं और लग जाए तो ये संभव है। द्रवलिंगी मुनि है ना, अब बोलो ध्यान में बैठे। अब ये तो आगम प्रमाण भी मैं बात बता रहा हूं, ये तो मैंने
रोजमर्रा के जीवन से प्रैक्टिकल बात बताई। अब वो देखो, मैं मुनि हूँ, इतना भी उपसर्ग हो गए, मैं इसे नहीं देखता हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे इसे सहन करना है, मुझे इसमें चलायमान नहीं होना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, ये सब इनका है, इसका भाव इसके साथ है, मेरा भाव मेरे साथ है, ये सब है। लेकिन अंतर में जो केवल एक चिन्मय भाव है, ज्ञान भाव है, चेतनता है, वह चेतनता में अभेद होकर उसमें अहम पने के साथ, एक शब्द है चेतनता में अहम पने के साथ अभेद हो, ये कोई अवस्था अलग है। अभेद भी ना हो, अभेदता ना भी हो पाई हो, लेकिन जो अभेदता कभी हुई और उसे भिन्नता भासी, वो प्रतीति रूप मौजूद है, उसकी पावर अलग है, वो स्पष्टता अलग है, वो कॉन्फिडेंस अलग है। आप समझ रहे हो ना? तो वो चीज चाहिए यहां, वो उसके वो चीज नहीं आई। करी करे देह में निज पिछान, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से देह में निज पिछान बनी ही रही। यानी पर के साथ एक जीव किसी ना किसी रूप में संबंध बना रहना छोड़ता नहीं, बनाए रखता है, अटकाव। दरवाजा भी बंद कर लिया पर खिड़की खुली रहता है। कैसे? चलो, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूं, स्वामी नहीं हूं, पर इनको जानने वाला तो हूं ना। एक तू क्यों लार क्यों है तेरी यहां पर, तो इनके साथ में कनेक्टिविटी क्यों रखना चाहता है, ये बता। मुद्दे की बात क्या है? बहुत पहले मैंने उदाहरण लिया था, वो बच्चा क्या कहता है पड़ोस के घर जाने के लिए, मैंने उसका वहां जाने का लार नहीं टूटी अभी, तो वो कोई ना कोई बहाने से जाना चाहता है। यानी वहां जाने से, सुनना जरा ध्यान से मार्मिक का, वहां जाने से उसको गुदगुदी होती है, मजा आता है, अच्छा लगता है, वहां जाना चाहता है, तो इसका मतलब क्या है? वहां उसे कुछ मिलता है। क्या करें? अब इसमें दो बात है, इसमें दो बात है। ये दो बात क्या है कि वो अच्छा लगता है वहां जाने से, इसमें दो बातें हैं, एक अज्ञानी के रूप में और एक ज्ञानी के रूप में। कैसे बताता हूं, बताता हूं अभी। क्यों बोझिल तो नहीं हो रहे हो आपको? क्योंकि ये थोड़ा सा ऑपरेशन टाइप चर्चाएं हैं, ये ऊपर ऊपर से मीठी मीठी वाली नहीं है। जो जो इसके रसिक हैं, ख्याल में आया ना, जो इसके रसिक हैं और जो अभ्यास करने वाले हैं और अंदर में घुस करके वो निकालने वाले हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन जो जिनको थोड़ा सा वो उस जाति की शैली सुनने का आनंद आता है, उनको तो इसमें बोरियत आ जाएगी, ऐसा लगेगा थोपा जा रहा है, सिर पे बोझ पड़ रहा है। लेकिन इस ऑपरेशन के बिना काम नहीं बनेगा। तो अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बात बताई कि पड़ोस में जाना अच्छा लगता है, वहां जाने से अच्छा लगता है। तो इसमें बोले दो दशाएं कैसे है ज्ञानी अज्ञानी की, ये सुनना ध्यान से। ये कैसे? इसका वहां लार है, ये अज्ञानी वाली दशा, वहां अच्छा लगता है।
यानी इसे वहां से अच्छा लगता है ये बात। और दूसरा क्या हो सकता है, ये सुनो ध्यान से। इसके शरीर में कोई ऐसा रोग है उस घर में जाने पर उस रोग के कारण इसे वहां बैठे रहना जाना अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें चैन मिलती है और ये जानता है कि वहां कुछ अच्छा नहीं है और वहां से कोई अच्छा आना वाला नहीं है। ये तो ये रोग है, ये रोग के को वहां अच्छा लगता है और ये रोग मिटने लायक है। ये रोग कब मिटे, वहां जाना ही ना पड़े। अब बात समझ गए। ये दो स्थिति है। अब वो रोग है और ये ज्ञान में बराबर है और उसका भेद ज्ञान है, क्या कहा, और फिर वहां जाए। अब भस्म व्याधि रोग हो गया तो समझ लो स्वामी वहां जाके रहे, क्या मतलब है, श्रद्धा से रहे नहीं रहे, आप समझे कि नहीं। तो ये जाता है वहां तो श्रद्धा से जाता है, ये नहीं जाता है, तो वहां जाने पे अच्छा लगता है, यहाँ लगता है। ये क्यों लगता है, इस जाति का रोग है ना बस। लेकिन वो रोग ही अच्छा नहीं लगता, ये अंतर का भेद है। वो रोग को मिटना चाहते हैं तो ये राग रूपी रोग है, ये रागादि प्रगट, ये दुख देन। ये जो मेरे को रोग है, जो रोग ये कहता है ठंडा ठंडा पानी पियो, ठंडक में बैठो, उसे अच्छा लगता है। ये मेरी डिमांड नहीं है, ये रोग के कारण है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। वो रोग रोग दिखता है, शत्रु दिखता है। वो रोग के कारण मुझे कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है, मुझे कितनी बार ये रुमाल से पूछना पड़ता है कितना बंधन है इसका, रुमाल साथ रखो, पूछो ये क्या है, ये क्या है। इसलिए टेंशन होती है जिनके जुकाम हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं चाहते जुकाम हो। ऐसी राग के साथ टेंशन होती है अपने को, ये जुकाम की तरह से राग दिखाई देता है रोग। बोलो है? ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी, ना रहे जुकाम, ना पहुंचना पड़े, क्यों ऐसे ना रहे राग और ना परोन्मुख होना पड़े, बस अपने में दूसरा। कुछ आ रहा है, ख्याल में आ रहा है कि नहीं राजेश? यहाँ आओ, ये जैसे जैसे इधर का ये ख्याल बनेगा, ये भासने लगेगा, तब तेरे को ये अपना चैतन्य रूप और उसमें रहना आनंद रूप लगेगा। तब तुझे वे साधु साधु दिखाई देंगे, तब तुझे वो महान नजर आएंगे, तब तुझे वो मंगल दिखेंगे, उत्तम दिखेंगे, शरण्य दिखेंगे, यहां से दिखेंगे। क्या आया समझ में कि नहीं? यानी उसका विज्ञान पकड़ में आना चाहिए। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। अब बोलो कितनी चैन लगती है इसे, उन्हीं को सेता है, सारी एनर्जी उसी में लगाता है। किसमें लगाता है? ये रागादि की पूर्ति में लगाता है। ठीक है, मैं कहता हूं कि आप सुनना ध्यान से, आज की तारीख में 100% राग की पूर्ति में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, बराबर।
और मैं कह रहा हूं कि आप राग की पूर्ति में 10% एनर्जी लगा रहे हैं, तो बोलो 100% एनर्जी लगाने वाला ज्ञानी या 10% एनर्जी लगाने वाला ज्ञानी? जवाब दो। तो सीधा सा आप कहेंगे 100% लगाने वाला ज्ञानी। अज्ञानी कौन है? कि रागादि की पूर्ति ना करना एक दुख का कारण और रागादि की पूर्ति करना ये सुख का कारण। ये जिसकी मान्यता है वो अज्ञानी। ये भी तो हो सकता है कि आप परिस्थिति बसात रागादि की पूर्ति नहीं कर पा रहे, उसमें अपनी एनर्जी नहीं लगा पा रहे, लेकिन अंतर अभिप्राय में आपके उपादेय बुद्धि है वहां। और एक वो है जो 100% लगा रहा था और आज ही उसके जो है अभिप्राय बदल गया, अरे ये तो राग रोग के समान है। ये दुख रूप भाव है, ये मेरे स्वरूप नहीं है, इसका तो अभाव करने लायक, ये तो बंधन में डालने वाला है, ये तो दुख का कारण है, ये तो परवश करता है, पराधीन बनाता है, आकुलता कारक है। तो कितने तरह से आपको इस चीज का अनुमान करा सकता हूं भाव रस। दिखता है सारा का सारा, स्पष्ट दिखता है, देखो आपको भी दिखेगा। तो अब कितना राग की पूर्ति हो रही है और कितने राग बिना पूर्ति के ही उन्हें समझा बुझा करके अब वो तो हो जाने, और कितना राग अब होता ही नहीं है, वो तो हो जाने। लेकिन मूल मुद्दे की बात यह है कि वो राग रोग के समान दिखता है कि नहीं। जिस मैंने अभी बोला कि वो पड़ोस के घर में जाता है, वहां चूंकि उसका घर ठंडा है और इसे ठंडक में बैठने में चैन मिलती है, रोग ऐसा है हो जाता है, और वहां चैन भी मिल रही है, ध्यान से सुनना, तो चैन लग रही है, लेकिन वो चैन वो रोग जनित मान रहा है, वो स्वरूप जनित नहीं मान रहा है। कि जिस दिन ये रोग मिट जाएगा, उस रोग के मिटने पर फिर ठंडे में बैठूं या गर्म में बैठूं, कहीं भी बैठूं और मुझे बेचैनी नहीं होगी, वो चैन मेरी स्वाभाविक चैन। तो मिलने वाली चैन से भी विरक्त है। तो विज्ञान समझ आया कि नहीं आया राजेश? ये बात पकड़ में आई? बोलो क्यों भाई? अज्ञानी को इसका पता ही नहीं। और ध्यान से सुनना, ऐसे शास्त्रानुसार जान करके कहीं ऐसा ना हो कि वो जान लिया और ये सब जैसे सुन लिया आपने और वो उसको यहाँ सेट कर लिया और बस ये मान के हाँ साहब ये जो हमें अच्छा लग रहा है ये तो रोग जनित है। तो फिर तुम्हें रोग बिना का तुमने अच्छे पने का स्वाद लिया? जब तक राग बिना का ज्ञान का स्वाद नहीं आया और अपना होना भाषित नहीं हुआ और निर्विकल्पता की अनुभूति नहीं आई, उसके सापेक्ष देख और तब बोल, सुन के मत बोल, पढ़ के मत बोल। क्या कह गए? ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई?
इसके वो प्रकृति रूप रहेगा, वो ही अंतर पाड़ सकता है। नहीं तो नहीं पाता है। ये रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्ही को सेवत की। इसलिए मालूम क्या होता है इसके, जब जब इसके राग की और विकल्प की पूर्ति होती है सबको अच्छा लगता है। ध्यान देना, पहले सिनेमा जाना अच्छा लगता था किसी व्यक्ति को, अब सिनेमा में जाना पड़े तो कैसा लगता है उसे? ओए हाय, कहाँ फंस गई, जंजाल जैसा लगता है। नहीं जाना पड़े तो अच्छा लगता है, सुनना ध्यान से। पहले सिनेमा जाने का राग था, अब नहीं जाने का राग हो गया। नहीं समझ में आया। पहले मूंग की दाल अच्छी लगती थी, अब नहीं लगती। ये अच्छे और बुरे का जो भेद है, तो ये तूने अच्छा तुझे अच्छा लगा, उसके सापेक्ष आया, ये तेरे राग का बदलता हुआ परिणमन है। आई समझ में कि नहीं आई? तो बहुत सारे राग तो समय के साथ बदल जाते हैं, बहुत सारे राग संयोगों के साथ बदल जाते हैं। उम्र के साथ बदल जाते हैं। ये बाहर के, मान लो कोई व्यक्ति है, पहले व्यापार करता था तो उसके राग अलग तरह के थे, अब वो राजनीति में चला गया, राग फिर उसके अलग तरह के हो गए। अब जो थोड़े दिन पहले जहां बैठना बोलना जिस रूप प्रवृत्ति करना अच्छा लगता था, अब वो नहीं लगता है, अब दूसरी तरह अच्छा लगता है। तो तेने जो तेरे ये परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन का आधार बोल क्या है? ये रागादि प्रकट दुख देन है, तो स्वभाव प्रकट सुख देन आया कि नहीं आया? यानी अपनी सत्ता और स्वभाव में आना सुख रूप है। ये तुझे अगर प्रकट रूप में अनुभव में आया और इसके सापेक्ष तुझे राग मात्र दुख रूप लगा, अब फिर उसके अंदर भेद चलेंगे, ये अशुभ राग और शुभ राग, तीव्र राग और मंद राग, अब भेद चलेंगे। बात को समझने की चेष्टा कीजिए जरा। जैसे कोई व्यक्ति धूप में खड़ा है, अब वो वहां खड़ा था धूप में, वहां मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसे कुछ वहां आकर्षण नहीं किया, वहां चला गया, वहां उसे अच्छा लग रहा है। कहा कि वहां छाया है, लेकिन छाया से अच्छा नहीं लगा उसे किसी और बात से अच्छा। अब ये बात समझने के लिए, यानी जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से उसको सापेक्षिक पना नहीं घटाया उसने, ये अधिक आकुलता कम आकुलता, तीव्र कषाय में अधिक आकुलता, मंद कषाय में कम आकुलता, तो अकषाय में बिल्कुल आकुलता नहीं, तो वो सुखरूप है, ऐसी व्याप्ति बैठा करके वो उसकी मान्यता नहीं पलटी है। तो इसकी मान्यता कैसे पलटी है हम बताएं? ये सुनो कैसे पलटी है। कि जैसे मान लो यहां उसे अच्छा लगता है, अब मैं ज्यादा उदाहरण तैयार नहीं है ना, दिमाग में कोई आ भी नहीं रहा है और मैं सोच के तो बैठता नहीं हूँ कि क्या बताना है, अब वो सहज आता है, तो इसलिए यही समझ लो, भाव पकड़ लो आप। ये है ना, यहाँ अच्छा लगता है। अब किसी ने ये दिखाया, यहाँ अच्छा लग गया, आप समझ गए ना? अब जब यहाँ अच्छा लग गया तो ये भी अच्छा हो गया। अब यहां आना उसे आकुलता रूप लगता है और यहां आना उसे,
तो इसकी पकड़ है, ध्यान से सुनना, उसे व्यवहार धर्म की शुभ क्रिया की पकड़ है, तो वो उसका राग बन गया, तो बाँ उसे अच्छा लगता है। अब ये उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ध्यान से सुनना, ये पकड़ तो बनी, यहां अच्छा लगता है, इसलिए ये उसकी पूर्ति आकुलता अधिक करके भी करता है। तो वो अंदर की आकुलता कसाई को नहीं समझता, भगवान का अभिषेक करना चलता है। तो मैंने देखा है अभिषेक करने की वजह से इतनी तीव्र कसाय बन जाती है। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि उसने पकड़ा होता, पंचेंद्रिय के विषय कसायों का जो परिणाम है, भाव है, वो अलग जाति का है। और जिनेन्द्र नाथ की प्रतिमा का दर्शन, सेवा, भैया वृत्ति, परिमार्जन, अभिषेक, प्रक्षाल, वहां परिणाम अलग प्रकार के होते हैं। तो जो परिणामों का अंतर है, वो परिणामों के अंतर से उसके अंदर अंतर आता, और उसका निमित्त वो है उस जाति के भाव का, और इस जाति के भाव का निमित्त ये है। तो भावों के अंतर से अंतर आया, तो वो किसी भी कीमत पे ये नहीं करता है। आप समझ, वो सब व्यवहार आश्रित क्रिया की पकड़ है। अब इसमें एक और मैं बात बताता हूं, नहीं, हम आकुलता करके भी अपने नियमों की पूर्ति करते हैं। ध्यान से सुनना, दुनिया को आकुलता लगेगी। जो व्रती जीव होता है वो अपने व्रतों की सुरक्षा रक्षा के लिए दृढ़ होता है, जिद्दी नहीं होता। 4 दिन तक पानी नहीं मिले तो नहीं मिले, प्रसन्नता है, हम अपने नियम का निर्वाह कर रहे हैं, आकुलता नहीं कर रहे हैं। देव दर्शन के लिए हम 4 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, यह आकुलता नहीं है, प्रसन्नता है। आप 40 किलोमीटर की ड्राइविंग करने के लिए अपने प्रोफेशन के लिए क्यों जाते हो, अपने बिजनेस के लिए क्यों जाते हो? हम व्रत की और नियम की सुरक्षा के लिए यदि 10 रुपए का माल 1000 रुपए में भी खरीद रहे हैं, तो ये जिद्दी नहीं है, इसमें आकुलता नहीं है, प्रसन्नता है। तुम नहीं करते हो, मतलब जैसे दान दे मन हरस विषय, लेकिन जिसकी पकड़ होती है उस वो अपने जो भाव है, परिणाम है, उन्हें नहीं देखता, और उनके पीछे का अभिप्राय उसकी खबर नहीं है, और क्रिया ये चीज मैं आपको बताता हूं। तो अब ध्यान देना, मैंने क्या कहा था, अब वो ताप की अपेक्षा नहीं, समय क्या हो गया, ताप की अपेक्षा से नहीं है वहां पर, उसने केवल विषय बदला है, ये राग बन गया है उसका, ये आवाज समझ रही। तो जो इसके राग का विषय है उसमें तो कम आकुलता होगी, तो ये कम आकुलता राग की पूर्ति और राग के विषय की वजह से कम आकुलता तुझे भाषरी है, बात समझे? ये स्वभाव स्वरूप के अवलंबन पूर्वक महान से तेरी कसाय तीव्र मंद हुई है, ये चीज आवाज समझे? क्या कहा, हमको मंदिर में बैठना अच्छा लगता है, ठीक है, अब तेरा राग हो गया तो वहां तो बैठना अच्छा लगेगा, क्यों बैठना अच्छा लगता है, जवाब दे।
तो जिस वजह से मंदिर है और जिस वजह से वहां कषाय मंद होती है और जिस वजह से वहां बैठना अच्छा है, तूने उसका अवलंबन और आश्रय लिया और तब तू कहता है अच्छा लगता है तो अच्छा है। और तेरा राग हो गया उस जाति का, प्रणाम बन गए, तेरी कषाय उस जाति की होगी, इसलिए तुझे वहां अच्छा लगता है। तो ये नहीं समझने की चेष्टा। तो यहाँ ये जो रागादि हैं, ये प्रगट दुख देन है, ये राग की जाति मात्र। ये तो ज्ञानी भी प्रयोजन साधता है, उसके अंतर की दशा ये बाहर से नहीं पकड़ सकते। अभिप्राय और अंतर परिणामों को एक क्या है, एक जैसे एक व्यापारी है, वो क्या करता है, ग्राहक ने कुछ भी माल नहीं खरीदा, अपना समय भी लगा दिया, उसे 200-400 का गिफ्ट भी पकड़ा दिया, वो इन्वेस्टमेंट है उसका। तो उसके पीछे की जो सोच है वो आप नहीं समझोगे, आपको लगेगा बेवकूफी है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अपनी सोच से, कई बार उसकी सोच गलत भी हो सकती है, लेकिन इंटेंशन नहीं है। तो वहां पर यदि इंटेंशन है और उपादेय और तात्विक भूल जिसे कहते हैं वो बन गई तो मिथ्यात्व आ जाएगा, वो नहीं आएगा। बस विवर्ती में हो सकती है, परिणाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो श्रद्धा है, दृष्टि है, तात्विक भाव है, उसमें नहीं आएगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ बस मैं रहूं आप में, उसको अपने राग भाव में रहना, राग की पूर्ति में रहना वो अच्छा नहीं लगता, राग बिना का रहना अच्छा लगता है। आप क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसने ये भास लिया है, मेरो तो है उपयोग, बिन मूरत चिन मूरत, उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है मेरी जान। समझ में आया कि नहीं? ताको जान सम्यक मान, करी करे देह से भिन्न पिछान, अपनी पहचान अपने चैतन्य भाव से, वो राग से भी केवल से, जहां उसे अपनी सत्ता और स्वभाव, अपनी पूर्णता, अपना वैभव निपने रूप अंतर में भासता है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ जन्म नहीं, हर स्वरूप की ये जो सारा का सारा लिया था, पूरा का पूरा सवेरे 31-32 गाथा और वो सूरा 29वीं गाथा, और वो सब उन सब का जो विषय है वो जो एक है तत्व और उसकी भाव भाषणा, बस जहां यहां से अपनी पहचान होती है और सब भिन्न पिछान में आता है, सब भिन्न पिछान में आता है, तब ये बात आती है कि तन उपजने से मेरी उपजना नहीं, तन के नाश से मेरा नाश नहीं, और ये रागादि ये तो दुख रूप भाव हैं, इनका सेना सुख रूप नहीं है, इसमें चैन नहीं है, चैन तो इसके अभाव में है, अभाव में भी नहीं, ख्याल में अपने सद्भाव में, अपने नहीं, उसका विकल्प ही नहीं, विकल्प मात्र बेचे नहीं, ख्याल में राग का अभाव करना है, ये भी बेचे नहीं, मुझे राग का अभाव भी नहीं करना है, मुझे तो राग रहित स्वरूप में ही है, और राग मेरे में है ही नहीं, मैं राग रूप हूं ही नहीं, ये ख्याल में आ गया। भजन उसका अंतर में जाकर के वहां जाके पसर जाता है, जहां किसके पसरेगा? वही मैंने जो बोला था, जिसकी वो मूल निकल गई, कौन सी? करी करे देह में सहजानंदी शुद्ध स्वरूप,
अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप आत्म